अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री में मिल एक्सट्रैक्शन और रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी प्लांट की मिलिंग एफिशिएंसी को चेक करने के लिए मिल एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। गन्ने के अंदर जो पोल या सक्रोज की मिकदार होती है, उसमें जितने परसेंट सक्रोज हम फाइबर से अलग करते हैं और आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, इसे एक्सट्रैक्शन, और जो सक्रोज फाइबर के साथ चला जाता है और बगास की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसे हम लॉस ऑफ सक्रोज या पोल परसेंट इन बगास कहते हैं। मिल एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें मिक्स जूस में पोल की परसेंटेज, बगास में पोल की परसेंटेज, मिक्स जूस की गन्ने के लिहाज से परसेंटेज और बगास की गन्ने के लिहाज से परसेंटेज का इल्म होना जरूरी है। इन तमाम बेसिक वैल्यूज को हम लेबोरेटरी से ड्यूरिंग क्रशिंग के ले सकते हैं। इसके अलावा इनको कैलकुलेट करने के लिए तमाम बेसिक फार्मूलाज को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला है मिल एक्सट्रैक्शन ME इज इक्वल टू पोल इन मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन डिवाइडेड बाय पोल परसेंटेज ऑन केन। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लांट की मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट का डाटा हमारे पास मौजूद है। डाटा में पोल परसेंट इन मिक्स जूस PM हमारे पास है 12.43%। मिक्स जूस परसेंट ऑन केन MC हमारे पास है 91.5%। पोल परसेंट ऑन बगास PB हमारे पास है 3%। बगास परसेंट ऑन केन BC हमारे पास है 31.1%। प्लांट की ME यानी मिल एक्सट्रैक्शन हमने मालूम करनी है। तो मिल एक्सट्रैक्शन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है ME इज इक्वल टू PMC यानी पोल इन मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन डिवाइडेड बाय PC यानी पोल परसेंटेज ऑन केन। तो फार्मूले में पोल इन मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन और पोल परसेंटेज ऑन केन की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोल इन मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन बराबर होता है PMC इज इक्वल टू PM मल्टीप्लाई बाय MC। तो PM यानी पोल परसेंटेज इन मिक्स जूस और MC यानी मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन की वैल्यूज डाटा में हमारे पास मौजूद हैं। जब हम PMC के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो PMC यानी पोल इन मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1137.34%। अब हम मिल एक्सट्रैक्शन के लिए PC यानी पोल परसेंटेज ऑन केन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पोल परसेंटेज ऑन केन बराबर होता है PC इज इक्वल टू PM मल्टीप्लाई बाय MC प्लस PB मल्टीप्लाई बाय BC। तो PM यानी पोल परसेंटेज इन मिक्स जूस, MC यानी मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन, PB यानी पोल परसेंटेज इन बगास और BC यानी बगास परसेंटेज ऑन केन की वैल्यूज डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम PC के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो पोल परसेंटेज ऑन केन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1230.64%। तो मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले में पोल इन मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन और पोल परसेंटेज ऑन केन की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो मिल एक्सट्रैक्शन ME हमारे पास आ जाएगी 92.41%। यानी हमारा ये प्लांट 92% एफिशिएंट है। एक्सट्रैक्शन को देखने के बाद अब हम रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। एक्सट्रैक्शन की मदद से हम एक ही प्लांट के टेंडम की हर मिल की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें दो मुख्तलिफ टेंडम या फैक्ट्रीज की एक्सट्रैक्शन का आपस में कंपैरिजन करना है तो हम मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले की बेस पर दो फैक्ट्रीज की मिल एफिशिएंसी का मुआवजा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सट्रैक्शन पोल के साथ फाइबर की बेस पर भी कैलकुलेट की जाती है। अगर दोनों फैक्ट्रीज में से किसी एक में भी हाई फाइबर का गन्ना क्रश होगा तो उस प्लांट की एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा फाइबर की परसेंटेज वाला गन्ना क्रश किया जाएगा बगास की परसेंटेज उतनी बढ़ जाएगी, जिससे एक्सट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसलिए अगर हमें दो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज या एक ही प्लांट के दो मुख्तलिफ टेंडम्स का आपस में कंपैरिजन करना है तो उनका कंपैरिजन हम एक्सट्रैक्शन की मदद से नहीं कर सकते। इन फैक्ट्रीज का आपस में कंपैरिजन करने के लिए हम रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए दो शुगर टेक्नोलॉजिस्ट न्यूल डियर और मित्तल ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की थी। न्यूल डियर ने यह कहा था कि अगर हमें दो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की मिलिंग एफिशिएंसी का आपस में कंपैरिजन करना है तो हम जूस की बेसिस पर उनका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि गन्ने में फाइबर की परसेंटेज तब्दील होती रहती है।
जबकि शुगर टेक्नोलॉजिस्ट मित्तल ने कहा था कि अगर हमने दो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की एफिशिएंसी का आपस में मुआवजा करना है तो हम पोल की बेसिस पर करेंगे, जबकि फाइबर की परसेंटेज 12.5 फिक्स रहेगी। तो न्यूल डियर का RME कैलकुलेट करने का फार्मूला था RME न्यूल डियर इज इक्वल टू 7 - V डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100। V इसमें जूस रिटेंशन फैक्टर है। तो न्यूल डियर के मुताबिक जूस रिटेंशन फैक्टर V की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है V इज इक्वल टू 1 - E मल्टीप्लाई बाय 1 - F डिवाइडेड बाय F। E इस फार्मूले में लॉस ऑफ एक्सट्रैक्शन और F इसमें क्वांटिटी ऑफ जूस है। इसी तरह मित्तल का रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला है RME मित्तल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 - 12.5 मल्टीप्लाई बाय PBC डिवाइडेड बाय PC मल्टीप्लाई बाय FC। PBC इस फार्मूले में बगास में पोल की परसेंटेज ऑन केन है। PC इस फार्मूले में गन्ने में टोटल पोल की परसेंटेज है। FC इसमें गन्ने में फाइबर की परसेंटेज है। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन के इन फार्मूलाज को कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट का डाटा हमारे पास मौजूद है। डाटा में पोल परसेंटेज इन मिक्स जूस PM हमारे पास है 12.43%। मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन MC हमारे पास है 91.5%। पोल परसेंटेज ऑन बगास PB हमारे पास है 3%। बगास परसेंटेज ऑन केन BC हमारे पास है 31.1%। मिल एक्सट्रैक्शन ME हमारे पास है 92%। फाइबर परसेंटेज ऑन केन FC हमारे पास है 16%। तो हमने प्लांट की न्यूल डियर और मित्तल के फार्मूले से रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो न्यूल डियर का रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है RME न्यूल डियर इज इक्वल टू 7 - V डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे पहले हम V यानी जूस रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। V का फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू 1 - E मल्टीप्लाई बाय 1 - F डिवाइडेड बाय F। E इस फार्मूले में लॉस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन है। लॉस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है लॉस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 100 - ME। तो ME यानी मिल एक्सट्रैक्शन डाटा में हमारे पास है 92%। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो लॉस ऑफ एक्सट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 8%। परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से तकसीम करेंगे तो लॉस ऑफ एक्सट्रैक्शन E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.08। अब हम जूस रिटेंशन फैक्टर के फार्मूले में F यानी क्वांटिटी ऑफ जूस की मिकदार मालूम करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ जूस की मिकदार मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ जूस इज इक्वल टू 100 - फाइबर परसेंटेज ऑन केन। यानी गन्ने में से फाइबर को निकाल दें तो पीछे हमारे पास जूस की मिकदार आ जाएगी। तो फाइबर की परसेंटेज डाटा में हमारे पास है FC इज इक्वल टू 16%। जब हम क्वांटिटी ऑफ जूस के फार्मूले में फाइबर परसेंटेज की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ जूस की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 84%। इसमें भी हम परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से तकसीम करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ जूस की मिकदार हमारे पास आ जाएगी 0.84। तो जूस रिटेंशन फैक्टर V के फार्मूले में लॉस ऑफ एक्सट्रैक्शन E की वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ जूस F की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। जब हम इसे जूस रिटेंशन फैक्टर V के फार्मूले में पुट करेंगे तो V की मिकदार हमारे पास आ जाएगी 0.1752। जूस रिटेंशन फैक्टर V की मिकदार मालूम करने के बाद अब हम इसकी वैल्यू को न्यूल डियर के रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले में पुट करते हैं। जब हम जूस रिटेंशन फैक्टर V की मिकदार न्यूल डियर के रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले में पुट करेंगे तो न्यूल डियर के रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 97.49%। न्यूल डियर के मुताबिक प्लांट के रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद अब हम मित्तल के फार्मूले से प्लांट के रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मित्तल का रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला है RME मित्तल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 - 12.5 मल्टीप्लाई बाय PBC डिवाइडेड बाय PC मल्टीप्लाई बाय FC। सबसे पहले हम PBC यानी पोल इन बगास परसेंटेज ऑन केन की वैल्यू मालूम करेंगे। PBC की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है पोल इन बगास परसेंटेज ऑन केन PBC इज इक्वल टू PB यानी पोल परसेंटेज इन बगास मल्टीप्लाई बाय BC यानी बगास परसेंटेज ऑन केन। तो पोल परसेंटेज इन बगास PB और बगास परसेंटेज ऑन केन BC की वैल्यू डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम पोल इन बगास परसेंटेज ऑन केन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे
तो पोल इन बगास परसेंटेज ऑन केन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 93.3%। PBC यानी पोल इन बगास परसेंटेज ऑन केन की वैल्यू मालूम करने के बाद अब हम PC यानी पोल परसेंटेज इन केन की मिकदार मालूम करते हैं। तो PC यानी पोल परसेंटेज इन केन की मिकदार मालूम करने का फार्मूला है पोल परसेंटेज इन केन PC इज इक्वल टू PM यानी पोल परसेंटेज इन मिक्स जूस मल्टीप्लाई बाय MC यानी मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन प्लस PB यानी पोल परसेंटेज इन बगास मल्टीप्लाई बाय BC यानी बगास परसेंटेज ऑन केन। तो PM यानी पोल परसेंटेज इन मिक्स जूस, MC यानी मिक्स जूस परसेंटेज ऑन केन, PB यानी पोल परसेंटेज इन बगास और BC यानी बगास परसेंटेज ऑन केन की वैल्यूज डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम पोल परसेंटेज इन केन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो PC यानी पोल परसेंटेज इन केन की मिकदार हमारे पास आ जाएगी 1230.64%। मित्तल के रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले में PBC यानी पोल इन बगास परसेंटेज ऑन केन और PC यानी पोल परसेंटेज इन केन की वैल्यूज हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं और FC यानी फाइबर परसेंटेज ऑन केन की वैल्यू डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम मित्तल के रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो मित्तल के मुताबिक प्लांट की रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 94.08%। इसी तरह हम किसी भी दो फैक्ट्रीज का डाटा लेकर उनकी एफिशिएंसी का आपस में मुवाजना कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।